जंतुओं में जनन इकाई 7 का हल इस तरीके से है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, तो वो मुकुलन के द्वारा होती है। अलैंगिक जनन जिसमें जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव जंतुओं में होता है प्रजनन। शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है अंडवाहिनी में। निम्नलिखित में से द्विलिंगी जंतु केंचुआ होता है। अंडेयुज जंतु, ये सभी अंडेयुज जंतु हैं, अंडे देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खाली जगह। तो अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है वो दुखंडन से होता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। एक लिंगी जंतुओं में नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं, ये बिना जननांग के प्रजनन को अलैंगिक कहते हैं। जरायुज जंतु बच्चे देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 डायग्राम दिए हुए हैं और इनमें जो नामांकित भाग हैं उनको कंप्लीट करना है कि कौन सा भाग क्या कहलाता है। नेक्स्ट नीचे दिए गए जंतुओं में लैंगिक अलैंगिक जनन के आधार पे इनको विभाजित करना है। तो अलैंगिक जनन अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम इनमें होता है, बाकी सब में लैंगिक जनन होता है। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके बाद पूछा है कि अपने आसपास पाए जाने वाले 2 ऐसे पक्षी या जंतुओं के नाम लिखने हैं जिनमें लैंगिक द्रुपता पाई जाती है। लैंगिक द्रुपता मतलब जिसमें कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी ये जंतु हो गए और ये बुलबुल और मोर पक्षी हो गए। इसमें प्रश्न है कि मोर राष्ट्रीय पक्षी है। कथन 1। कथन 2 है मोर पक्षी में नर और मादा जननांग दोनों एक ही जंतु में होते हैं। तो ये दूसरा वाला गलत है, इसमें अलग अलग होते हैं। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, ये बात सही है। तो कथन 1 सही है और दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है चमगादड़ एक अंडेयुज जंतु है, तो नहीं, चमगादड़ जरायुज में आता है। अंडाणु का निर्माण वषण में होता है, नहीं, अंडाशय में होता है। नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है, ये सही है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन से होता है, ये भी सही है। अमीबा एक कोशिकीय जंतु होता है, ठीक है ये भी। ये एक डायग्राम दिया हुआ है कि ये मादा युग्मक और इनसे निषेचन युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण, तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग करनी है कि द्विलिंगी जंतु केंचुआ होता है, व्हेल जरायुज होती है, इस तरीके से। उसके बाद ये प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक लिंगी जंतु कौन कौन से होते हैं, इनके ये सारे एग्जाम्पल एक लिंगी जंतुओं के हैं। अंडे देने वाले जंतुओं के नाम मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, ये सब अंडे देते हैं। बच्चे देने वाले जंतुओं के नाम मनुष्य, गाय, बकरी आदि हो गए। अलैंगिक जनन मुकुलन 2 विधि बतानी है अलैंगिक जनन की, तो मुकुलन है, दुखंडन है, बीजाणु जनन है, कोई सी भी आप 2 विधि लिख सकते हैं। ये हाइड्रा का चित्र है और उसमें जनन की अवस्था पहचान कर बॉक्स में लिखनी है। तो देखिए ये जनक हाइड्रा है, इसमें छोटा सा उभार निकला हुआ है, तो आप इस अवस्था को विकासशील मुकुल कह सकते हैं कि जनक हाइड्रा में विकसित हो रहा है मुकुल। इसमें थोड़ा सा और विकसित हो चुका है, इसमें विकासशील मुकुल है, तो इसमें विकसित होता मुकुल है। और इसके बाद ये नवीन हाइड्रा का निर्माण हो रहा है हाइड्रा में। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।